अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से सच के साथ आप जुड़े हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ट्रंप ईरानी ड्रोन्स के मुतारिफ निकले, यमन से अमरीकी बहरी फौज खौफजदा क्यों है, इराक में अरब हुक्मरानों ने सर जोड़ लिए, ट्रंप का इसराइल से मुशावरत करने से इनकार। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से सच पर मबनी खबरें आप सुनते हैं और सच के साथ जुड़े हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि मशरिक़ वस्ता जिसको नेगलेक्ट किया जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसकी बात नहीं होती। अमेरिका के आला एहलकार ने यमन की जानिब से जो है इसराइल पर हमलों के बावजूद वाशिंगटन जंगबंदी जारी रखेगा। यमन जो फ़ौज है उसकी जब से इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के बाद एक आला अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि अमेरिका और अंसारुल्लाह एक दूसरे पर हमले ना करने के मुआहदे पर कायम है। अमरीकी ओहदेदार ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और अंसारुल्लाह एक दूसरे पर हमला ना करने पर मुत्तफ़िक़ है, हालांकि यमनी फ़ौज अब भी इसराइल पर हमले कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल हमें अपने हमलों के बारे में पेशगी इतला नहीं देता, ख़ास तौर पर जब वो यमन में हौसी आदाफ को निशाना बनाता हो। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने रवा माह जो है 6 मई को ऐलान किया था कि वो यमन पर हमला सिर्फ इस सूरत में रोकेंगे जब सना की जानिब से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिज़ाइल हमले बंद कर दिए जाएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से यमन जो कुछ हो रहा है और यमन जिस तरीके से वहाँ पर हमले कर रहा है इसराइल पर, उसमें भी आपके सामने हम सारी चीज़ें जो रखते हैं आप विद एविडेंस रखते हैं और यही खौफ है। और मैं एक और अखबार इसराइल का देख रहा था जिसमें यह बात की जा रही थी कि क्यों इतना खौफ है वहाँ यमन से, हालांकि सीज़ फायर होने के बावजूद भी हालात वहाँ यमन जो है इसराइल को नहीं बख्श रहा और हमारे वो अहदाफ निशाना बनाते हैं जिससे हमारी फ़ौज भी है वो भी खौफजदा रहती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ड्रोन तवानाई पर हैरत जाहिर करते हुए कहा कि ईरान के ड्रोन बहुत अच्छे हैं, तेज़ रफ्तार है, मुहल्लक और वहशनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कतर दारुकूमत से दोहा में बड़ी कंपनियों के डायरेक्टरों के साथ नशिस्त में दावा किया कि तेहरान ने एक तरह उसूली समझौते की मौक़िफ़ कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप जो है उसने कहा कि हम ईरान के साथ तवील उल मयाद सुलह के बारे में संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा कि हमारे पास 2 तर्ज अमल है, एक बहुत अच्छा और दूसरा तशद्दुद आमेज़ बम तर्ज, यानी हम वो तर्ज अमल नहीं अपनाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरह ईरान के सस्ते और मुअल्लक ड्रोन तैयारों की तारीफ़ करते हुए कहा कि मैंने अमरीकी कंपनी को बड़ी तादाद में ड्रोन तैयार करने का ऑर्डर दिया और कहा कि ईरान 35 से 40 हज़ार डॉलर में बहुत अच्छा ड्रोन बनाता है। उन्होंने कहा कि इस कंपनी ने 2 हफ्ते बाद बताया कि इसने एक ड्रोन तैयार किया जिस पर 41 मिलियन डॉलर लागत आई है। मैंने कहा कि मेरा मकसद ये नहीं था बल्कि ये चाहता कि 35 से 40 हज़ार डॉलर में जो है ईरान जैसे ड्रोन बनाए और ईरानी ड्रोन बहुत अच्छे हैं, तेज़ रफ्तार हैं और कमाल के हैं। भाई ये मैं आपको यही बात करता हूँ कि जब जो कौमें सोचती हैं, खड़ी होती हैं और डट के खड़ी होती है, उसूली तौर पर खड़ी होती है, तब उनको मात देना आसान नहीं होता है। जब दुश्मन भी तारीफ़ करे आपकी तो अंदाज़ा लगा लें कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इराक़ के दारुलहुकूमत में आज अरब लीग के 34वें सरबराही इजलास का आगाज़ जो है वो दूसरा हो रहा है, कल से शुरुआत है इसकी। इजलास में अरब रहनुमा और हुक्मरान ग्रीन जोन में वाक़ई सरकारी इमारत में शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और स्पेनी वज़ीर-ए-आज़म जो है पेड्रो सांचेज़ भी इजलास में मौजूद थे। इराक़ के सदर अब्दुल लतीफ़ रशीद ने जो है अपने इफ्तिताई कलमात में कहा कि अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस इंतहाई पेचीदा हालात और संगीन चैलेंजेस में मुनक़िद हो रही है। उन्होंने कहा कि जंग का साया ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। इराक़ी सदर ने डिक्टेशन और बैरूनी मदाखलत की पॉलिसियों और ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद करते हुए इख्तिलाफ़ के हल के लिए सियासी हल और कौमी मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। इराक़ी सदर ने किसी भी हालत पर नाम या जो है गज़ा के बाशिंदों की नक़ल मकानी को मुस्तरद करने के लिए अपने मौक़िफ़ का इआदा किया, बल्कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उनकी सरज़मीन उनसे छीन लें और आप उनको कहें कि आप आगे की तरफ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। इराक़ के वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का इरादा किया और इरादा भी किया कि मुस्तक़बिल में हम अपने इस इरादे के साथ इरादा रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई शामी हुकूमत को तस्लीम करने के फ़ैसले से उन्होंने अपने इतिहाद
आतंकवादी इसराइल से मुशावरत नहीं की। हालांकि सदर अहमद अल शरीह की हुकूमत पर इसराइल को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ट्रंप ने खलीज ममालिक के 4 रोज़ के अख्तिताम पर अबू धाबी से वापसी के दोनों सदाती तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इस मामले में इनसे मशवरा नहीं किया। मेरा ख्याल है कि भाई, वो कहते हैं कि मेरा ख्याल था कि ये दुरुस्त फैसला है और मुझे इस पर खूब सराहा गया। हम शाम की कामयाबी चाहते हैं। सदर ट्रंप ने अपने रियाज में मौजूदगी के दौरान शामी हुकूमत पर आयद पाबंदियाँ उठाने का ऐलान किया, जिस पर सऊदी वलीअहद से बातचीत के इत्तेफाक हुआ। उन्होंने सदर अल शरीह से मुलाकात की और पाबंदियाँ हटाने का फैसला किया। सारी सूरत हाल में मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक और ख़बर जो आई वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि सूरत हाल इन्फॉर्म करने की आप सबको है, और इन्फॉर्म आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे तो किसी जगह में बहस व मुबाहिसे में भी आप हिस्सा लेंगे। एक तरफ तो जो खबरें आ रही हैं हवाले से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनके तमाम तर मामलात को सेटल डाउन की तरफ लेके गए हैं, तो शाम पर जो करोड़ों डॉलर के, जिस तरह मैंने जिक्र भी किया था कि उन पर जो मामलात थे अब वो भी अदा कर दिए गए हैं। सऊदी अरब और कतर ने शाम पर वाजिब अदा $1.5 करोड़ से ज़्यादा कर्जा अदा कर दिया है। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया कि शाम का कर्जा अदा कर दिया गया है। शाम अब मकरूज नहीं है और नए कर्जों के लिए अहल है। वर्ल्ड बैंक ने 14 साल बाद शाम में अपनी सरगर्मी दोबारा शुरू करेंगे। पहला मनसूबा बिजली की तरसील की रसाई को बेहतर बनाने के हवाले से होगा, क्योंकि तिबी सहूलियात, तालीम और पानी की फराहमी जैसी बुनियादी ज़रूरत भी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं भाई मशवरा नहीं करेंगे। मैं एक बात आपके सामने वाज़ेह करूँ, नेतन्याहू से इस वक्त अमरीका नाराज़ है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।